श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही लाभकारी उपाय बताएंगे। दोस्तों, 17 जनवरी दिन बुधवार को सप्तमी तिथि पड़ रही है। बुधवार के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, सप्तमी तिथि के दिन शिव योग बन रहा है। अगर आप शिव योग में महादेव की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनको करने से आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही विशेष लाभकारी है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी है या आपके घर में किसी को शुगर या बीपी है तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाएगा। दूसरा जो उपाय होगा, यह मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आप सप्तमी तिथि के दिन यह विशेष उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, तो आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है, उसमें एक चीज डाल देनी है। ये दीपक आपको रात्रि के 9:15 पर शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपका कर्ज उतर जाएगा और आपके घर में धन का आगमन होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में महादेव का कोई सा प्यारा नाम अवश्य लिखें। महादेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पौष माह के कृष्ण पक्ष का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान शिव की उपासना करना बहुत ही लाभकारी होता है। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, मात्र एक लोटे जल से ही अपने भक्तों के सभी कष्ट को हर लेते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो महादेव से प्रार्थना अर्चना करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, महादेव की पूजा करने से 33 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप इस तीसरे उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप यह उपाय रात्रि में 9:15 पर सप्तमी तिथि के दिन करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को श्वास की बीमारी है या आपके घर में किसी को कोई रोग बीमारी है, आपके घर में शुगर, बीपी या कोई भी रोग है, आपके घर में कोई बहुत भयंकर रोग बीमारी किसी व्यक्ति को लग गई है, आपने बहुत इलाज करवा लिया है, अपने इलाज में सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, फिर भी उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करने से वह व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। ये उपाय आपको 5 सप्तमी तिथि को लगातार करना है। इस उपाय को गुरु जी ने कहा है कि अगर 5 सप्तमी लगातार कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र की जड़ लेना है। इस बेलपत्र की जड़ को स्वच्छ पानी से साफ कर ले और फिर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। दोस्तों, अगर आप शिव मंदिर से जल लेते हैं तो 1 रुपए का सिक्का दान पात्र में जरूर डालें और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस शिवलिंग के उत्तर दिशा की ओर करके बैठ जाएं और फिर उस लोटे में थोड़े से लाल चंदन को डाल दें और फिर उस बेलपत्र की जड़ को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर उस लोट को लेकर जिस व्यक्ति को रोग बीमारी है उसका नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जल समर्पित करें और जो जल जलाधारी से बहकर जाता है उसे किसी छोटी सी कटोरी या इसी लोटे में ले लेना है
और फिर उस बेलपत्र की जड़ और उस जल को लेकर घर आ जाना है और फिर उस रोगी व्यक्ति को इस जड़ को घिसकर और उस जल में मिलाकर रोज 1 चम्मच पिला देना है। उस व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधरेगा। ये उपाय अगर आप बुधवार के दिन करते हैं और लगातार 5 सप्तमी तक कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का कैसा भी कोई रोग हो, बीमारी हो, 1 महीने के अंदर ही वह व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, घर में अशांति बनी रहती है या आपकी कोई बहुत विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव बहुत ही जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है, घर में नकारात्मकता बनी रहती है या घर में आपके नकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, तो इस उपाय को करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित न हो और आपको 5 दूर्वा लेनी है और फिर आपको 1 तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस शिवलिंग के उत्तर दिशा की तरफ करके बैठ जाएं और फिर 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। बेलपत्र आपको इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की जो चिकनी सतह है वह शिवलिंग से सटी हुई हो और बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की ओर होनी चाहिए और फिर 5 दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर उस लोटे को लेकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके जल समर्पित करें और फिर महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। दोस्तों, जो ये तीसरा उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, आपका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि हमारा कर्ज किसी न किसी तरह से उतर जाए, आपने बहुत से उपाय कर लिए, आपने बहुत कोशिश कर लिया है, फिर भी आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप सप्तमी तिथि के दिन रात्रि के 9:15 पर कर लेते हैं तो आपका कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा, साथ ही आपके धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 मिट्टी का दीपक लेना है। आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, बस उस आटे में नमक मिला हुआ ना हो और उस दीपक में आपको 1 गोल बाती लगा देना है और दीपक में शुद्ध घी डाल देना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है और फिर 7 काले तिल के दाने लेने हैं और फिर इन सबको लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस शिवलिंग के उत्तर दिशा की ओर करके बैठ जाएं और फिर इस दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास रख दें और फिर इस दीपक में 2 हरी इलायची को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके डाल दें और फिर 7 काले तिल को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके डाल दें और फिर महादेव से प्रार्थना करें, बाबा आपका कर्ज बहुत ही जल्द उतार देंगे। दोस्तों, ये तीसरा उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आप यह उपाय सप्तमी तिथि के दिन रात्रि में करते हैं तो आपके घर में धन वैभव में बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।